एक बार जिंटू सख्त बीमार हो जाता है। इस वक्त वो हॉस्पिटल से घर आया हुआ था। दादाजी ने इमली से कहा, इमली बेटा, वीर कहाँ है? मुझे तुम्हें और वीर से कुछ ज़रूरी बातें कहनी हैं। तुम वीर को बुलाओ ताकि मैं आपको बता सकूं। इमली कहती है, वीर यहीं है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, बताएं क्या बात है। उसके बाद वीर आ जाता है और वीर पूछता है, दादाजी क्या बात है, हमें बताएं, आप परेशान लग रहे हैं। तो दादाजी कहता है, बेटा वैसे कोई बात नहीं, लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि जिंटू बहुत सख्त बीमार है और आप दोनों जाएं उसे पूछने ये कि अभी उसकी तबीयत कैसी है और वो कब तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जिंटू के साथ एक ज़रूरी काम था। अभी आप दोनों जाएं और उसे पूछ लें कि अभी उसकी बीमारी में कुछ बेहतरी है कि नहीं। उसके बाद इमली कहती है, ठीक है दादाजी, हम दोनों आज ही जाते हैं और उससे पूछते हैं। उसके बाद वो जिंटू के पास जाते हैं। वीर कहता है, जिंटू बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है? तो जिंटू कहता है, वीर अभी कुछ मेरी तबीयत में बेहतरी है, क्योंकि मैं सख्त बीमार हो गया था। अभी भी मुझे इंजेक्शन लगना है। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में आ जाएंगे और मुझे इंजेक्शन लगाएंगे। आप परेशान मत हैं। आप बताएं दादाजी कैसे हैं? मैंने सुना है कि दादाजी भी बीमार हुए हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई है। आप बताएं, आप अभी भी दादाजी के पास ही होकर आए हैं? तो इमली कहती है, दादाजी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार था। अभी डॉक्टर उनको भी इंजेक्शन लगा कर गए हैं। पता नहीं मौसम ख़राब होने की वजह से उसको भी बुखार आ गया था, और कल से मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, नज़ला और खांसी था, अभी कुछ बेहतर है। कि अचानक मैड मैक्स आ जाता है। मैड मैक्स से देखकर वीर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं अभी मेरा दोस्त बहुत सख्त बीमार है, मैं उसे पूछने आया हूँ। तो मैड मैक्स कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि कौन बीमार है और कौन नहीं, मुझे तुम चाहिए, बस तुम मेरे साथ चलो और बात ख़त्म करो। तो इमली कहती है, क्यों वीर तुम्हारे साथ चले? वो तुम्हारा क्या लगता है? क्योंकि ये दादाजी का ही बनाया हुआ रोबोट है, वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। उसके बाद बिस्तर पर बैठा हुआ जिंटू ने कहा, तुम मेरे घर में वीर को नहीं ले जा सकते, क्योंकि वीर अभी मेरा मेहमान है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वीर जिंटू से कहता है, जिंटू तुम परेशान मत हो, तुम अभी सख्त बीमार हो, इसलिए तुम यहीं रहो, मैं इससे निपटता हूँ। उसके बाद मैड मैक्स कहता है, ये मुझसे क्या निपटेगा, और ना ही तुम यानी कि जिंटू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। उसके बाद फिर से जिंटू कहता है, मैड मैक्स तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या हशर किया था पिछली बार जब तुम आए थे? उसके बाद जिंटू मैड मैक्स को पिछली बातें याद दिलाता है और फिर उसके बाद मैड मैक्स वहाँ से भाग जाता है।